प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का सोमवार रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने 17 जनवरी को अंतिम सांस ली। वे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के बड़े हस्ताक्षर थे। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने फेसबुक पर उनके निधन की पुष्टि की। उनके पोते ने लिखा कि बहुत ही गहरे दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि आज हमने अपने परिवार के सबसे प्रिय सदस्य पंडित बिरजू जी महाराज को खो दिया। आइए जानते हैं उस कलाकार के बारे में जिसने कथक को नई पहचान दी। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना है कथक। इस संस्कृत शब्द का अर्थ होता है कहानी सुनाने वाला। बिरजू महाराज को तबला, पखावज, नाल, सितार आदि कई वाद्य यंत्रों पर भी महारत हासिल थी। लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में शुमार है। बिरजू महाराज का शुरुआती नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। 9 साल की आयु में पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी बिरजू महाराज के कंधों पर आ गई। उन्होंने अपने चाचा से कथक नृत्य का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। उन्होंने कथक के साथ कई प्रयोग किए और फिल्मों के लिए कोरियोग्राफ भी किया। कथक को अधिक लोग सीख पाएं, इस उद्देश्य से पंडित बिरजू महाराज ने दिल्ली में 1998 में कलाश्रम नाम से कथक केंद्र की स्थापना की। कई पुरस्कारों के अलावा उन्हें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, कालिदास सम्मान और फिल्म विश्वरूपम में बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी, दिल तो पागल है, गदर, देवदास, 1.5 इश्किया, बाजीराव मस्तानी जैसी कई फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया था। बिरजू महाराज का नाम सबसे पहले दुखहरण रखा गया था। जिस अस्पताल में वे पैदा हुए थे उस दिन वहां उनके अलावा बाकी सब लड़कियों का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम ब्रजमोहन रख दिया गया, जो आगे चलकर बिरजू और फिर बिरजू महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। कथक नृत्य बिरजू महाराज को विरासत में मिला। उनके पूर्वज इलाहाबाद की हंडिया तहसील के रहने वाले थे। सन 1800 में कथक कलाकारों के 989 परिवार रहते थे। आज भी वहाँ कथकों का तालाब और सती चौरा है। महाराज की अम्मा को उनका पतंग उड़ाना और गिल्ली डंडा खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब अम्मा पतंग के लिए पैसे नहीं देती थी तो नन्हे बिरजू दुकानदार बब्बन मियाँ को नाच दिखाकर पतंग लिया करते थे। गांव में सूखा पड़ने पर लखनऊ के नवाब ने उनके पूर्वजों को राजकीय संरक्षण दिया था और इस तरह बिरजू महाराज के पूर्वज नवाब वाजिद अली शाह को कथक का प्रशिक्षण देने लगे। बिरजू महाराज का ठुमरी, दादरा, भजन और गजल गायकी में भी कोई जवाब नहीं था। वे बहुत अच्छे गायक, कवि और चित्रकार भी थे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।